गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा 8वीं। आज हम दूसरा पार्ट वारिस कौन, यह पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कहानी में, इस पाठ में जो भी कुछ कहानी है मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, तो इस वारिस कौन, इसकी जो लेखिका है उनका नाम है विभा रानी। उन्होंने इस कहानी में बहुत सुंदर ऐसी बात बताई है। वारिस कौन, सबसे पहले ये जो कहानी है, वारिस किसे कहते हैं? जो भी धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, हमें बिना कमाए, बिना मेहनत के हमें रेडीमेड जब मिल जाती है तो हम उस संपत्ति या उस धन के, दौलत के, जो भी प्रॉपर्टी हो उसके हम कौन हो जाते हैं? वारिस हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वारिस कौन इस लेसन में भी ऐसा ही कुछ है। तो इस पाठ में विभा रानी जो है उन्होंने बहुत सुंदर बताया है। एक राजा थे, उनकी 4 बेटियां रहती है। 4 बेटियों में जो भी सबसे ज़्यादा बुद्धिमती होगी उनको ही राजा अपनी राजपाट सौंपने वाले थे। अभी बुद्धिमती जो होगी वो कैसे देखा जाए, तो वो उनको सबसे पहले उनके सामने एक सवाल आ जाता है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें से कौन बुद्धिमती है, कौन होशियार है। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन चारों बेटियों को एक अपने कमरे में बुलाते हैं। चारों बेटियों को बुलाने के बाद चारों बेटियों को वह गेहूं जो धान है, ठीक है, गेहूं के 100 दाने दे देते हैं। चारों बेटियों को अजीब लगता है कि पिताजी ने हमें ये गेहूं के 100 दाने क्यों दिए हैं। तो देने के बाद सबसे पहले वो चारों लड़कियां जो बेटियां हैं गेहूं के 100 दाने ले लेती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। जो बड़ी लड़की रहती है वो गेहूं के दाने लेकर अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की के बाहर वो क्या करती है, फेंक देती है। क्योंकि वो सोचती है कि इतने 5 साल बाद पिताजी को ये गेहूं के दाने की याद होगी या ना होगी, और यदि याद भी हुआ और उन्होंने मांगा भी तो गेहूं का जो धान है उनके राज कारोबार में जो भी गेहूं का धान है, भंडार है, उसमें से वो दे देंगी यदि पिताजी ने उससे मांगे। तो वो क्या करती है, बड़ी लड़की सबसे पहली वाली, वो गेहूं के 100 दाने खिड़की के बाहर फेंक देती है। दूसरी जो लड़की रहती है वो क्या करती है, संदूकची में वो गेहूं के दाने रखती है। अभी संदूकची मीन्स क्या, छोटा सा बक्सा। उस बक्से में मखमल के कपड़े में वो गेहूं के 100 दाने बांध कर मस्त आराम से वो रख देती है। तीसरी लड़की जो रहती है वो सोचती रहती है कि इन गेहूं के 100 दानों का क्या किया जाए, वो सोचती रहती है। चौथी जो लड़की रहती है वो तनिक छोटी बच्ची है, लाडली है, सबसे लास्ट नंबर वाली है। तो वो क्या करती है, जो चौथी लड़की रहती है वो क्या करती है, सोचती है कि पिताजी को 5 साल बाद ये गेहूं के दाने का याद नहीं होगी और उसे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद रहते हैं। तो वो क्या करती है, जो 100 गेहूं के दाने पिताजी उसे दे देते हैं वो भुनवा कर मस्त खा जाती है। और जब पिताजी मांगेंगे तब मैं देख लूंगी। ऐसा सोचकर सभी के सभी 4 लड़कियां ये करती है। तीसरी जो लड़की रहती है, एक दिन चला जाता है, दूसरा दिन चला जाता है, तीसरा दिन चला जाता है, कंटिन्यू 2-3 दिन सोचती रहती है और वो सोचती है कि ज़रूर इसके पीछे पिताजी का कोई तो भी मकसद हुआ होगा। क्योंकि उन्होंने यदि चारों लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को, उसके बहनों को 100 दाने दिए हैं, इसका मतलब पिताजी का इसका पीछे कोई तो भी मकसद होगा। तो वो सोचती है और सोचने के बाद उसके कमरे के पीछे जो ज़मीन रहती है उस ज़मीन पर यह गेहूं के 100 दाने बो देती है। और बोने के बाद बहुत सुंदर ऐसे उस गेहूं के दानों को अंकुर आते हैं, फिर पौधे में उनका रूपांतर होता है और उसके बाद मस्त बड़ी फसल बनती है। और फसल निकलने के बाद उस गेहूं के 100 दानों का बहुत सारे गेहूं बनते हैं। ऐसे कंटिन्यू वो 5 साल करती है और उस 100 गेहूं के दानों के आज उसके पास बहुत सारे गेहूं तैयार रहते हैं। 5 साल हो जाते हैं, पिताजी चारों लड़कियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको 5 साल पहले जो गेहूं के दाने दिए थे वो आप मुझे दे दीजिए। सबसे बड़ी वाली लड़की क्या करती है, वो गेहूं के 100 दाने पिताजी को दिखाती है, परंतु पिताजी फटाक से पहचान जाते हैं कि 5 साल बाद जो उन्होंने दाने दिए रहते हैं वो ये दाने नहीं है। तो वो सबसे पहले उस बड़ी बेटी पर चिल्लाते हैं, भड़कते हैं और कहते हैं कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो वो घबरा जाती है, बड़ी बेटी घबरा जाती है और कहती है कि ये वो दाने नहीं है, मैंने अपने गेहूं के भंडार में से 100 दाने आपको ये दिए हैं। तो दूसरी लड़की को वो जो पिताजी है वो पूछते हैं कि मैंने आपको जो दिए थे दाने, गेहूं के 100 दाने, तो वो कहाँ है। तो वो लड़की जो है दूसरी वाली वो क्या करती है, संदूक चिलाती है। संदूक जी में मखमल के पेटी में, मखमल के कपड़ों में उसने जो दाने दिए रखे रहते हैं वो आज उन्हें अपने पिताजी को दिखाती है। जब दिखाती है तो वो अंदर मखमल के कपड़े में जो रखे हुए जो दाने रहते हैं वो क्या हो उनका क्या परिणाम हुआ रहता है, वो
पूरी तरह से सड़े हुए रहते हैं। तीसरी जो लड़की रहती है उन्हें वो पिताजी पूछते हैं कि 100 दाने कहाँ है गेहूं के, तो वो कहती है कि पिताजी मैं आपको गेहूं के 100 दाने ज़रूर दिखाऊंगी, परंतु इसके लिए मुझे आपको मेरे साथ कल मेरे साथ आना पड़ेगा। चौथी जो लड़की रहती है, चौथी लड़की आपको पता है लाडली है, छोटी है, और वो कहती है कि क्या पिताजी आप भी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं, आपको तो पता है कि मुझे गेहूं के दाने, भुने हुए दाने बहुत पसंद है, तो मैंने उन्हें भुनवा कर खा लिया है। तो ऐसा कहकर पिताजी तीनों लड़कियों के इन जवाबों पर बहुत निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और अभी सिर्फ उनको एक ही बेटी से उम्मीद है जो कि तीसरी नंबर की बेटी है। दूसरे दिन वह अपने पिताजी को लेकर रथ पर सवार होकर वह महल से दूर लेके चली जाती है, और दूर जाने के बाद रथ एक फसल के सामने रुकता है, और फसल के सामने रुकने के बाद पिताजी को वह जो तीसरी लड़की है वो कहती है कि पिताजी आपने मुझे जो गेहूं के 100 दाने दिए रहते हैं ये वही दाने हैं जो कि आपके सामने आज फसल के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 5 साल में मैंने ये गेहूं के दानों का बहुत सारे गेहूं तैयार कर लिए हैं। तब पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, तीसरी लड़की पर वो खुश हो जाते हैं, उसे वह गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम ही मेरी राजपाट की सही उत्तराधिकारी हो। और ऐसा कह के वो उसे बताते हैं कि तुम ही मेरे राजपाट की सही उत्तराधिकारी है, और खुश हो जाते हैं। तो ये छोटा सा सारांश इस वारिस कौन इस कहानी का है। बहुत सुंदर ऐसी कहानी है जो कि विभा रानी ने हमारे सामने रखी है। आगे के जो वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण जो है इस पार्ट का हम देखेंगे। ओके।